बिहार की सियासत में त्योहार सिर्फ सामाजिक उत्सव नहीं होते, बल्कि कई बार बड़े राजनीतिक संदेश भी लेकर आते हैं। कभी इफ्तार पार्टियों में सियासी दोस्ती की कहानी लिखी जाती है, तो कभी दही चूड़ा भोज के बहाने पुराने मतभेद खत्म हो जाते हैं। ऐसे में इस बार होली का त्योहार बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। दरअसल होली के ठीक अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनके इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता के नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि वे इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने संदेश में बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से जनता ने उन पर भरोसा बनाए रखा है और उसी विश्वास की ताकत से उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करने की कोशिश की है। अपने पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा कि जब उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की थी, तभी से उनके मन में एक इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए इस बार राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बिहार और यहाँ की जनता से उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ऐसे में उनके इस बयान को बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच आज एनडीए की ओर से 5 उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार शामिल हैं। वहीं नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा राजनीतिक महत्व दे दिया। खास बात ये कि 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दबदबा लगातार बना रहा। जीतन राम मांझी के छोटे कार्यकाल को छोड़ दें तो पिछले करीब 21 साल से बिहार की सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। 2025 में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसे में अब अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रास्ता चुना है तो यह सिर्फ उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। फिलहाल सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि खबर ये भी है कि राज्य में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसको लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय, इन तीनों नामों की खूब चर्चा भी हो रही है। इसके साथ ही चर्चा यहाँ तक है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। ऐसे में तमाम अटकलों के बीच अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता का समीकरण किस दिशा में जाता है और राज्य की राजनीति में कौन कौन से नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं।